अल्ट्राटेक सीमेंट ने ऐसा क्या किया जिससे मुनाफा दोगुना हो गया? जानिए कमाई के पीछे की पूरी कहानी। अल्ट्राटेक सीमेंट एलटीडी कंपनी का ओवरव्यू। मार्केट कैप 3,60,982 रुपए करोड़। शेयर प्राइस वर्तमान 12,250 रुपए। 52 हफ्ते का हाई लो 12,714 रुपए बटा 10,048 रुपए। पीई रेशियो 52.2 उच्च महंगे वैल्यूएशन का संकेत। बुक वैल्यू 2,399 रुपए। डिविडेंड यील्ड 0.63%। रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.9%। रो रिटर्न ऑन इक्विटी 9.34%। फेस वैल्यू 10 रुपए। Q1 FY26 में कंपनी का प्रदर्शन। रेवेन्यू 21,400 रुपए करोड़, साल दर साल योवाए 13% की वृद्धि। एबिटडा 4,591 रुपए करोड़, योवाए 44% की जबरदस्त बढ़त। एबिटडा प्रति टन 899 रुपए से बढ़कर 1,198 रुपए हो गया। पैट नेट प्रॉफिट 2,260 रुपए करोड़, लगभग दोगुना हुआ। सेगमेंट वाई प्रदर्शन। रेडी मिक्स कंक्रीट RMC वॉल्यूम में 20% योवाई वृद्धि, 1,826 रुपए करोड़ रेवेन्यू। व्हाइट सीमेंट रेवेन्यू 570 रुपए करोड़, योवाई 2.8% की गिरावट। बिल्डिंग प्रोडक्ट्स 225 रुपए करोड़ रेवेन्यू, योवाई 21% की वृद्धि। ओवरसीज बिजनेस 941 रुपए करोड़ रेवेन्यू, 56% योवाई ग्रोथ। एबिटडा ग्रोथ का कारण हाल की एक्विजिशंस जैसे इंडिया सीमेंट्स का बड़ा योगदान। ऑर्गेनिक ग्रोथ लाइक फॉर लाइक वॉल्यूम केवल 3% रही, जो इंडस्ट्री एवरेज से कम है। CFO अतुल डागा ने माना कि उन्होंने सीमेंट की मांग को कम आंका। इंडिया सीमेंट्स एक्विजिशन का प्रदर्शन। Q1 FY26। दिसंबर 2024 में अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट्स को अधिग्रहित किया। रेवेन्यू 1,250 रुपए करोड़, पिछले साल से लगभग समान। एबिटडा 92 रुपए करोड़, Q1 FY25 में 9 रुपए करोड़ घाटे से सुधार। एबिटडा प्रति टन 88 रुपए, Q4 FY25 से बढ़कर 424 रुपए, Q1 FY26 5 गुना बढ़ोतरी। हालांकि यह अब भी अल्ट्राटेक के 1,198 रुपए प्रति टन से बहुत कम है। प्रबंधन का लक्ष्य FY28 तक इंडिया सीमेंट्स को 1,000 रुपए प्रति टन एबिटडा तक लाना है, लेकिन इसमें देरी हो सकती। कैपेसिटी विस्तार और कैपेक्स योजना। वर्तमान कैपेसिटी। अल्ट्राटेक अगले 15-18 महीनों में 212 मिलियन टन प्रति वर्ष MTPA क्षमता तक पहुंचने की योजना में है। Q1 में 3.5 MTPA की नई क्षमता चालू की जा चुकी है और 10 MTPA जल्दी चालू होने वाली है। ऑर्गेनिक ग्रोथ का अगला चरण। फेज 4 की योजना बन चुकी है और साल के अंत तक बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी। फेज 5 की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। कंपनी का लक्ष्य भारत की सीमेंट डिमांड के अनुरूप विस्तार करना है। ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड ऑप्शन। मौजूदा प्लांट्स का विस्तार ब्राउनफील्ड और नए प्लांट्स ग्रीनफील्ड दोनों पर ध्यान दिया जा रहा है। इंडिया सीमेंट्स ICL के प्लांट्स पर भी विस्तार की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। FY26 कैपेक्स योजना। Q1 में लगभग 2,000 रुपए करोड़ खर्च किए गए। पूरे साल के लिए 10,000 रुपए करोड़ का कैपेक्स प्लान है। इंडिया सीमेंट्स अपना कैपेक्स खुद फंड करेगा। नया बिजनेस वायर एंड केबल्स वेंचर। इस नए सेक्टर में एंट्री के लिए लॉन्ग लीड आइटम्स के ऑर्डर दे दिए गए हैं। गुजरात में जमीन खरीद की प्रक्रिया चल रही है। इस वेंचर के लिए कुल 1,800 रुपए करोड़ का कैपेक्स तय किया गया है, जिसमें कुछ लागत बचत भी हो सकती है। इंटीग्रेशन चुनौतियां और बाजार की स्थिति। इंडिया सीमेंट्स के उत्पाद अब अल्ट्राटेक ब्रांड के तहत रीब्रांड होकर टोलिंग अरेंजमेंट के माध्यम से बेचे जा रहे हैं। इसके लिए इंडिया सीमेंट्स अल्ट्राटेक को 200 रुपए प्रति टन देती है। कंपनी की योजना है कि FY27 तक सभी पुराने ब्रांड जैसे कोरोमंडल को अल्ट्राटेक में मर्ज कर दिया जाए। इस बदलाव पर बाजार की प्रतिक्रिया अभी स्पष्ट नहीं है। अल्ट्राटेक की दक्षिण भारत में केसोराम और इंडिया सीमेंट्स को मिलाकर 53 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता है।
हालांकि Q1 FY26 में दक्षिण भारत में सीमेंट के दामों में 13% की वृद्धि हुई, फिर भी अल्ट्राटेक को प्राइसिंग का ज्यादा लाभ नहीं मिला, शायद इसलिए कि ग्राहक अभी भी स्थानीय ब्रांड्स को अधिक पसंद करते हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में सरकार द्वारा हो रहे भारी कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से अवसर हैं, लेकिन वहां स्थानीय कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा भी है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी और विस्तार योजनाएं। लीड डिस्टेंस, औसत डिलीवरी दूरी 384 किलोमीटर से घटकर 370 किलोमीटर हो गई। इससे लॉजिस्टिक्स लागत में बचत और तेजी से डिलीवरी संभव हुई। लॉजिस्टिक्स लागत तिमाही आधार पर 2% कम हुई, सालाना आधार पर 4% की गिरावट। FY26 में चालू की गई क्षमता 3.5 MTPA मिलियन टन प्रति वर्ष। आगे की योजना। FY26 में शेष महीनों में 10.6 MTPA की नई क्षमता जोड़ी जाएगी। FY27 में 14.7 MTPA का और विस्तार होगा। कुल क्षमता 183 MTPA से बढ़कर 222 MTPA तक पहुंच सकती है। FY26 के लिए पूंजीगत व्यय केपेक्स 10,000 रुपये करोड़ तय किया गया है, जिसमें से 2,000 रुपये करोड़ Q1 में खर्च हो चुके हैं। भविष्य की संभावनाएं और मैनेजमेंट का दृष्टिकोण। FY26 में इंडस्ट्री ग्रोथ। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि भारत की सीमेंट इंडस्ट्री 7 से 8% की दर से बढ़ेगी। मांग के मुख्य कारण। सड़क मंत्रालय का 100 किलोमीटर प्रति दिन हाईवे निर्माण का लक्ष्य। वाधवान पोर्ट का निर्माण। मुंबई मेट्रो का विस्तार। कुर्नूल रिन्यूएबल एनर्जी हब। चुनौतियां। सीमेंट इंडस्ट्री का चक्रीय स्वभाव, साइक्लिकल नेचर। मंदी के समय प्रदर्शन पर दबाव। अधिग्रहण के बाद इंटीग्रेशन की जटिलताएं। मानसून और लेबर की उपलब्धता बिक्री को प्रभावित कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न जून 2025 तक। प्रमोटर्स सितंबर 2024 59.99%, जून 2025 59.23%, थोड़ी गिरावट। FIIs विदेशी निवेशक सितंबर 2024 17.95%, जून 2025 15.23%। लगातार हिस्सेदारी में गिरावट, हालांकि मार्च 2025 से जून में थोड़ी बढ़त। DIIs घरेलू संस्थागत निवेशक सितंबर 2024 14.08%, जून 2025 16.85%। DIIs लगातार हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। पब्लिक सितंबर 2024 7.75%, जून 2025 8.48%। कुछ उतार चढ़ाव के साथ थोड़ी बढ़त। यह जानकारी केवल शैक्षिक और जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, स्टॉक सिफारिश या खरीद बिक्री का सुझाव नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।